एक सुबह जंतर मंतर पर सबसे पहले तो सुबह सुबह सफाई होती है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे अभी आप होते हुए देख रहे हैं यहाँ पर। प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद भी और सोनम वांगचुक के फास्ट तोड़ देने के बाद भी बदला नहीं, हौसला पस्त होते हुए नहीं दिखाई दे रहा। इसको बेना कहते हैं, हैंड फैन, वो भी लगातार यहाँ पर चलाया जा रहा है। सरकार चाहती है अगर इस्तीफा दे देंगे उसके बाद मेरी 56 इंच वाली छाती 34 की ना हो जाए कि वो इस्तीफा दिलवा देंगे तो कमजोर दिखेंगे। हाँ हाँ? ऐसा वो तो नहीं। कमजोर नहीं दिखना चाहते। हाँ ये शतरंज की बिसात तो बीत चुकी है। अभी तक ये खेलते थे और हम सहते थे, अभी हम खेल रहे हैं, ये सह रहे हैं। तमाम एंकर, और मैं किसी भी टेलीविजन चैनल के प्रति घृणा उत्पन्न करने में विश्वास नहीं रखता, लेकिन जब इस तरीके की बात होती है कि आप लोग सब टूल किट का हिस्सा हैं और CIA और अमेरिका और चीन से पैसा लेकर के ये सब एक्टिवेट हो बताइए गए। सर, हम कहाँ से चीन से पैसा लेके आ गए हैं? हम कहाँ पाकिस्तानी? कौन सी जगह से? सर मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ, ये प्रयागराज में सहारनपुर- तैयारी करता हूँ। शंघाई तो है चीन में, सहारनपुर नहीं है, वो हिंदुस्तान में। अब ये नहीं चलेगा, ये स्टूडेंट जाग गया है। मतलब स्टूडेंट को समझ में आ गया है, ये हर बार ये चाइना और अमेरिका ना बोलो। जो कहता है वो आके एक बार ग्राउंड रिपोर्ट ले ले, बच्चों से पूछ तो ले कि क्या हाल है तुम्हारा। आओ तो जमीन बेच के रखे हो, तुम आ जाओ धरातल पर, जैसे आप आए सर हमारा ले रहे हैं। अगर पेपर लीक हुआ है तो उसका जिम्मेदार कौन है? हाँ। धर्मेंद्र प्रधान जी। हाँ। तो उनसे इस्तीफा क्यों नहीं लेते? उनका इस्तीफा क्यों नहीं दिलवाते? अभी हर कंट्री में अभी प्रोटेस्ट हो रहा है, हर कंट्री में चाइना दे रहा है। हाँ, ऐसा है। जरूरी बात। शिक्षा सचिव को हटा सकते हैं, NTA के डायरेक्टर को हटा सकते हैं, लेकिन गलती आपके मिनिस्टर का है तो मिनिस्टर का क्यों नहीं हटा रहे हो? क्योंकि पेपर लीक तो अहमदाबाद से हुआ था ना, तो अहमदाबाद से किसने कराया था? NTA के डायरेक्टर तो कराया नहीं था, आपका मिनिस्टर या विधायक कराया था, तो आप उसको हटाइए ना। कि अगर व्यवस्था सुधार नहीं होगा और व्यक्ति बदलाव हो जाएगा तो उससे आपकी समस्या तो वही रहेगी, फिर कोई और आएगा, वो उतना ही नाकाम रहेगा, क्योंकि एक आदमी से फर्क थोड़ी पड़ता है जब सिस्टम ही सड़ा गला है। फिर मैं हमेशा कह रहा हूँ कि मैं सरकार का विरोधी नहीं हूँ, न सत्ता का विरोधी हूँ, मैं उनकी नीतियों का विरोधी हूँ, क्योंकि उनकी नीति जो है कि बहुत गलत है। और रह गई बात, आप कह रहे हैं कि अगर उनके जगह अगर कोई दूसरा आता है, कम से कम एक डर तो बना रहेगा, एक डर तो बना रहेगा। ये आपने अच्छी चीज बोली, एक डर कि तो अगर बना काम रहेगा। नहीं करोगे तो कुर्सी जा सकती। कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये सब CIA फंडेड, चाइना फंडेड। वो आके एक बार ग्राउंड रिपोर्ट कर ले। 3-3 4-4 लाठियां लगी हैं पैर पे मेरे। आप चाहते हैं कि नहीं हम मिनिस्टर को नहीं हटाएंगे, मत हटाइए, एक बार बोल दीजिए ना कि आके हमारे मंच पे एक बार सॉरी बोल दे कि हमसे गलती हुई है। नमस्कार, सुबह के 7:30 बज रहे हैं और यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में आज जब प्रधानमंत्री की तरफ से एक संदेश आ गया और सोनम वांगचुक ने अपना फास्ट खत्म कर दिया, तो उसके बाद का यहाँ नज़ारा सुबह सुबह कैसा है मैं आपको दिखाऊं। एक सुबह जंतर मंतर पर आप देखिए, चाहे वॉलंटियर्स हों, चाहे कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन करने वाले, सबसे पहले तो सुबह सुबह सफाई होती है, बिल्कुल इस तरीके से जैसे अभी आप होते हुए देख रहे हैं। यहाँ पर लोग मैट साफ करते हैं, जो भी खाना है, झाड़ू पोछा, वो सारी चीजें यहाँ पर होती हैं और ये लोग, जाहिर सी बात है, वॉलंटियर्स हैं, अपने आप ही ये सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन आंदोलन और उसका प्रारूप प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद भी और सोनम वांगचुक के फास्ट तोड़ देने के बाद भी बदला नहीं, और वो चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है। वही क्रांतिकारी युवा संगठन, वही लोग सुबह सुबह एकत्रित मंच पर। अभी कुछ लोग सो रहे हैं, इस वजह से आप देखिए बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं है। मैं आपको उठा करके दिखाऊंगा। यहाँ पर भी आप देखिए, अभी लोग सो करके उठे नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं वो लेटे ही हुए हैं। ये थकान होगी रात भर की, दिन भर की, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, लेकिन हौसला पस्त होते हुए नहीं दिखाई दे रहा। इसको बेना कहते हैं, हैंड फैन, वो भी लगातार यहाँ पर चलाया जा रहा है ताकि लोग ठंडे रहें, क्योंकि ये मौसम थोड़ा सा इस तरीके का है कि आपको तुरंत बीमार कर देता है। ये रहा मंच, लेकिन जैसे जैसे मंच पर एक शांति पसरी हुई है और मुझको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि सौरव दास जो
प्रवक्ता हैं, जो प्रवक्ता हैं कॉकरोच जनता पार्टी के, वो वहां लेटे हुए हैं। तो मंच पर हमेशा कोई ना कोई प्रतिनिधि कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से रहता है और यहाँ पर लोग भी, जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी विश्राम कर रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो के साथ विश्राम कर रहे हैं, लेकिन प्रयास उनकी तरफ से पूरा है कि इस मंच पर बने रहें, इस मंच पर डटे रहें और इसको छोड़े नहीं। अब आपको दिखाते हैं कि थोड़ा पीछे सुबह सुबह नजारा क्या रहता है। You're doing a good job. थैंक यू सो मच। मे आई नो योर नेम प्लीज? व्हाई डू यू कम हियर रेगुलरली? We just came second time, first time. हाँ, I'll hold it Oh for you. yeah, हाँ, second time, first time. हाँ। This is the bare minimum that we can do. And what do you do? बस सफाई? Except safai, we do everything. Here we Deemak- came for safai. हाँ? Except everything, safai, we do everything. But here we came for safai, especially. Okay. Thank you so much. I mean, I filmed you cleaning up. Oh, you did. हाँ, पर बड़ा अच्छा लग रहा था कि आप लोग ये कर रहे थे, लेकिन क्यों जरूरत महसूस होती है? बिल्कुल होती है। मतलब हम तो समाज की सफाई करना चाहते हैं, यहाँ तो मतलब थोड़ा बहुत बेर मिनिमम कर ही सकते हैं। हाँ, मंदिर में सेवा क्यों करते हैं? गुरुद्वारे में सेवा क्यों करते हैं? तो ये उसी के बराबर है। उससे ज्यादा है शायद। ओके, वहाँ पे हम एक कम्युनिटी के लिए करते हैं, यहाँ हाँ। हम पूरे देश के लिए कर रहे हैं। हाँ। सो इट इज फॉर एवरीवन। बिल्कुल। मतलब चलिए, जो लोग रह रहे हैं उनके अंदर शायद इतनी एनर्जी ना हो, सो वी केम हियर, डिड इट फॉर देम सो दैट दे कैन। और ये आप रोज सुबह आते हैं? नो नो, वी आई जस्ट केम हियर टुडे। आज पहली बार? हाँ, चलिए। अब प्रधानमंत्री की तरफ से भी संदेश आ गया, सोनम वांगचुक का भी फास्ट खत्म हो गया। वो सब हो गया, ऑन पेपर हो गया है, बट अभी कुछ पता नहीं है। On अच्छा, अभी paper तो बहुत कुछ हो जाता है। ऑन but पेपर action- आश्वासन आ गया, एक्शन। या आई बिलीव इन वॉक द टॉक। हाँ, करेक्ट। लेकिन सोनम वांगचुक ने जो अपना फास्ट तोड़ा है, वो उसकी अपील necessary यहाँ, था, हाँ, वो नेसेसरी था। जरूरी उनको था। भी जरूरत है अपनी हेल्थ का ध्यान रखने की। जी। हम सबको, जी। जो घर पे रह रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे ओनली सिर्फ शेयर कर पा रहे हैं, यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, सबके लिए अपनी हेल्थ का पहले ध्यान रखना जरूरी है। बिकॉज हेल्थ है तो हम लोग और अच्छे से लड़ पाएंगे। करेक्ट। तो यहाँ पर जंतर मंतर पर मंच का संचालन अभी भी लगातार जारी है और सोनम वांगचुक ने भले ही अपना फास्ट खत्म कर दिया हो, तोड़ दिया हो सरकारी आश्वासन पर, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो ना तो मंच उजड़ा है, लोग अभी भी बैठे हुए हैं। और इस तरफ मैं कैमरा घुमा करके देखूं तो आप देखेंगे कि अभी भी लगातार लोगों का जमावड़ा यहाँ पर है, क्योंकि उनका ये कहना है कि अब आश्वासन से शायद बात ना बने, अब बात एक्शन की होनी चाहिए। आश्वासन सरकार इससे पहले भी दे चुकी है, पेपर लीक रुकेंगे, उसके लिए कानून, उसके लिए सख्ती, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो सरकार पहले भी बोल चुकी है यहाँ पर जो लोग हैं उनके हिसाब से। लेकिन एक्शन का क्या, आगे अभी आगे क्या होगा? लोगों का ये मानना है कि सिर्फ आश्वासन से शायद इस बार गाड़ी न चले। इस वजह से आप देख रहे हैं यहाँ पर जमावड़ा लगातार बना हुआ है, यहाँ पर लोग लगातार एकत्रित हैं। सुबह का वक्त है जैसे कि हमने आपको बताया, और सुबह सुबह यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं। बहुत सारे लोग रात में घर ही नहीं जाते हैं और यहीं सो जाते हैं, जैसे कि अभी आप कैमरे में देख रहे होंगे। नीचे कुछ लोग सो रहे हैं, ऊपर कुछ लोग बेना ले करके उनका हवा दे रहे हैं, हैंड फैन जिसे कहा जाता है, और बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्या किया जाए। नमस्कार, आपका शुभ नाम? अश्वनी। हाँ, अश्वनी नाम है। अश्विनी जी, ये बताइए कि सोनम वांगचुक जी ने अपना फास्ट तोड़ दिया और प्रधानमंत्री की तरफ से अपील आ गई कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। एक उन्होंने सेल्फी वीडियो बना करके भी बोल दिया कि मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट मजबूती से काम करेगा और हमारी कैबिनेट और मजबूत फैसले लेगी। क्या कहेंगे? देखिए, लेकिन हम यहाँ इसके लिए आए हैं कि पेपर लीक का कुछ ना कुछ व्यवस्था होए, सुधार होए। क्या हाँ, तो वो सुधार में देखिए एक बात ये आ रही है, एक कानून लाने की बात हो रही है, सब तमाम चीज सरकार ने बोल दिया है, लेकिन इस्तीफा दिलवाने की बात सरकार की तरफ से नहीं बोली गई। बोले हैं, हाँ, ये बोला जा रहा है। देखिए, एसएससी का भी कई हुआ था, ये बोलने से नहीं होता है। ऐसा तो नहीं है, सरकार चाहती है अगर इस्तीफा दे देंगे उसके बाद मेरी 56 इंच वाली छाती 34 की ना हो जाए। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि वो इस्तीफा दिलवा देंगे तो कमजोर दिखेंगे। हाँ, हाँ? ऐसा वो तो नहीं। कमजोर नहीं दिखना चाहते। हाँ, कमजोर तो ऐसे भी देखेंगे जब इतने कुछ पब्लिक परेशान हो रही है,
तो क्या नाम है, उनको ऐसा नहीं लगता कि अगले इलेक्शन में आएंगे फिर उनकी पार्टी को छवि क्या मतलब कैसे देखी जाएगी, या वो नहीं सोचते ऐसे बारे में। हमें तो लगता है कि जो भी प्रॉब्लम हुए मतलब सामने आके फेस करना चाहिए। अब अगले सीजन के नहीं इंतजार करना चाहिए कि जब आएगा इलेक्शन जब हम देख लेंगे, ये नहीं, जब ऑन द सपोर्ट होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है जो भी चीजें प्रॉब्लम हुए। सोनम जी ने जो अपना फास्ट खत्म कर दिया उसको आप किस तरीके से देखते हैं? आपको इन एनी केस यहाँ से भी अपील हो रही थी कि वो फास्ट अपना खत्म कर दें क्योंकि वो बूढ़े हैं, तबीयत खराब हो रही थी, क्या कहेंगे आप? सर कब फास्ट खत्म किया उन्होंने? मुझे बेसिकली नॉलेज नहीं था। रात में। अच्छा, देखिए उन्होंने खुद से मैं कर आपको दिया, बता दूं, दो जी, चीजें हुई सर, हैं सर, ताकि प्लीज। ज्ञानवर्धन हो जाए। एक तो सरकार की तरफ से मंत्री गए जिसमें जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह दोनों के हाथों से उन्होंने अपना अनशन या उपवास तोड़ा और आश्वासन सरकार की तरफ से ये दिया जा रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा और हम पूरी तरीके से छात्रों के हित के फैसले लेंगे। और प्रधानमंत्री ने एक सेल्फी कैमरा में अपील भी की रात में छात्रों को। तो ये चीज हुई है एक रात में, इसीलिए मैं सुबह सुबह आ गया। इतना हुआ भी है, सोनम क्यों हो गया? मैं हाँ, कहने का मतलब एक सेकंड सुन ले, फिर आपका मैं सवाल ये था कि सोनम जी ने फास्ट तोड़ा तो अच्छा किया कि गलत किया? सोनम जी ने बहुत सोच समझ के ही कोई निर्णय लिया होगा। करेक्ट। विषय ये है कि फास्ट को चलाना कंटिन्यू नहीं था। विषय ये है अपनी बात वहां पहुंचाना महत्वपूर्ण था। देखिए, और बात पहुंच गई। हाँ, दूसरा विषय ये है, दूसरा मेरा मानना ये है कि देखिए शतरंज की बिसात तो बीत चुकी है। अभी तक ये खेलते थे और हम सहते थे, अभी हम खेल रहे हैं, ये सह रहे हैं। अभी ये इनका प्यादा मरा है, अभी ये इनका प्यादा मरा है। बेसिकली इनडायरेक्टली ये कह रहा हूँ कि चेकमेट हो चुका है। बेसिकली ये इनका प्यादा मरा है। और इसके बाद जो अच्छा, प्यादे की आपने बात कर दी तो मैं ये भी बताऊं, एक और चीज हुई, जो शिक्षा सचिव हैं उनकी भी छुट्टी हुई, उनको बस भेज दिया गया। देखिए, मैंने तो एक बोला था कि प्यादा मरा है, तो आपने बता दिया शिक्षा सचिव। उस प्यादे की शुरुआत शिक्षा सचिव से हुई है। और हाथी हैं धर्मेंद्र प्रधान, पहले हाथी मरेंगे, उसके बाद वजीर मरेगा, उसके बाद राजा। नहीं, मैं चेकमेट हो चुका। चलिए, मैं समझ सकता हूं कि आप यहाँ पर एक संदर्भ में, चेस के संदर्भ में ये सब बातें बोल रहे हैं क्योंकि ख्वाहिश आपकी भी नहीं है कि कोई मर जाए, है ना? शतरंज के बिसात, मैंने बोला शतरंज के बिसात, शतरंज के हिसाब से आप बोल रहे हैं, ठीक है, समझ चुकी गए। है। और सर एक चीज और कहूंगा, एक और इस्तीफा आएगा टेलीकॉम मिनिस्टर का, जो आप स्टोरी करते थे। अच्छा, अभी टेलीकॉम मिनिस्टर का एक कंसर्न है, वो मैं बताऊंगा। मेरा इंटरव्यू था सर बिहार में, और बिहार जो लोक सेवा आयोग इंटरव्यू लेता है, लेकिन बाद में जैसे मैं वहाँ इंटरव्यू लेटर मेरे पास में पहुँचता है तो मुझे पता चलता है कि ये जो वैकेंसी होने वाली है तो ये वैकेंसी कॉन्ट्रैक्ट बेस है। तो बताइए सर कि अगर यूनिवर्सिटी सरकारियाँ हैं, कॉलेज सरकारी हैं, तो उसमें जो रखने वाले जो टीचर हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे क्यों हैं, या फिर वो संविदा पे क्यों हैं? अभी यूनिवर्सिटी बनी है सहारनपुर में, मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी, मैं वहाँ से पीएचडी कर रहा हूँ सर। और वहाँ तमाम जितने भी प्रोफेसर और जितने भी असिस्टेंट लगे हैं या ट्यूटर लगे हैं, वो सब के सब संविदा बेस पे लगा दिए गए हैं। तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये कॉन्ट्रैक्ट पर क्यों हो रहा है? सारी चीज कॉन्ट्रैक्ट पर क्यों चल रही है? ये सवाल उठ रहा है। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे जानना चाह रहा था। अभी एक मैंने और चीज देखी है, और मैं तो इसको सरकारी टूल किट एक्टिवेट कहूंगा। तमाम एंकर, और मैं किसी भी टेलीविजन चैनल के प्रति घृणा उत्पन्न करने में विश्वास नहीं रखता, लेकिन जब इस तरीके की बात होती है कि आप लोग सब टूल किट का हिस्सा हैं और CIA और अमेरिका और चीन से पैसा लेकर के ये सब एक्टिवेट हो बताइए गया। सर, हम कहाँ से चीन से पैसा लेके आ गए हैं? हम कहाँ पाकिस्तानी हैं? कौन सी जगह से? सर मैं सहारनपुर का रहने वाला हूँ, ये प्रयागराज में सहारनपुर- तैयारी करता हूँ। शंघाई तो है चीन में, सहारनपुर नहीं है, वो हिंदुस्तान में। बताइए कि हम मतलब कहाँ से फंड लेके आ गए हैं? स्टूडेंट आदमी है, पढ़ा अकाउंट तो इन्हीं के पास है ना, सारे अकाउंट डेटा इनके पास है, चेक इन्हें तो पता लग जाएगा सर अगर हमारे पास कहीं से पैसा आएगा। और ध्यान धरना करेगा सर तो अफगानिस्तान पर वहाँ फला जो है नाम लगाते हैं। अब ये नहीं चलेगा, ये स्टूडेंट जाग गया है। मतलब स्टूडेंट को समझ में आ गया है। ये हर बार ये चाइना और अमेरिका ना बोलो।
जो कहता है वो आके एक बार ग्राउंड रिपोर्ट ले ले, बच्चों से पूछ तो ले कि क्या हाल है तुम्हारा। आओ तो जमीन बेच के रखे हो, तुम आ जाओ धरातल पर, जैसे आप आए सर हमारा ले रहे हैं। वो मेरी एक गुजारिश है कि देखिए, कोई भी मीडिया वाला हो, जब आपको तकलीफ किसी और से है तो वो जो बेचारा अपना नौकरी कर रहा है उसके ऊपर वो जिस तरीके से लोगों को खदेड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है, वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। वो गलत खुद बोल रहे हैं ना। अभी जैसे आप बोल रहे हो, सुनो तो, अभी जैसे आप बोल रहे हो कि यहाँ पे फंड चाइना से आ रहे हैं, लेकिन वो बेचारा तो प्यादा है ना। आपके साथ में कितने सभ्य से बात कर रहे हैं सब लोग, क्योंकि हम आपको जानते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ हम आपको ग्राउंड लेवल से जानते हैं। हर किसी के साथ आप सभ्यता से बात करें, क्योंकि उसका क्या कसूर जो रिपोर्टर नहीं, रिपोर्टर को तो कोई यहाँ रिपोर्टर के साथ में किसी के साथ में कोई बदतमीजी नहीं हो रही है, और कोई एंटी नेशनलिस्ट खदेड़ दिया बेचारे को, कुछ हरकतें कर रहा होगा तो उसे कुछ कह दिया होगा। और यहाँ जितने भी स्टूडेंट लोग हैं ये सब एंटी नेशनलिस्ट आते हैं सर, वो लोग माहौल खराब करने आते हैं, उल्टा सीधा जैसे कहते हैं कि हमारे देश की छवि गिर रही है। तो हम लोग बस ये है कि देखिए, मुझे नहीं लगता कि हिंसा एक विकल्प है, और वो भी रिपोर्टरों के खिलाफ या पत्रकारों, जैसे आप इस देश के हैं वो भी इस देश के हैं, ऐसे समझ लीजिए कि मत विभाजन है ना। हम लोग सर अहिंसा के रास्ते पे चल रहे हैं। क्यों? हम लोग ये ठीक है, पर लोगों को पर ये ध्यान देना चाहिए कि जो मुद्दा चल रहा है उस मुद्दे पे बात करें। ये दूसरा मुद्दा लाते हैं तो इससे क्या है कि ये जो प्रोटेस्टर आए हैं आपस में बढ़ जाते हैं, फिर इनको ये ध्यान नहीं होता कि क्या बोलना क्या नहीं। किसी को ये समझ में आता है कि हम शिक्षा पे बात करना है, किसी को वैसे बात करते हैं किसी और मुद्दे पे लेके, इस कारण वो थोड़ा विवाद हो जाता है। बिल्कुल। हाँ, अब मेन उस पर आते वो तो शिक्षा का मुद्दा था अभी जो हमने आपको बताया। शिक्षा पे बात करते और बताइए, हमारी अगर बात गलत है तो ये बात ऑन रिकॉर्ड है। सब चीजें उन्होंने जो है वैकेंसी निकाली हुई है, वो गूगल पे है, वो साइट पे है, कहीं अपनी तरफ से बना के थोड़ा कह रहे हैं। अब आप बताइए, हमने इतना पढ़ा हुआ है, हमने नेट पास किया है, हमारा PhD चल रहा है, तो आप बताइए कि हम अब संविदा बेस पे नौकरी करेंगे क्या? चलिए, अब मैं एक बार फिर से आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, सोनम जी का फास्ट टूट गया और सरकार की तरफ से ये कहा गया कि अब पेपर लीक पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगा और हम और फैसला लेंगे, आज की कैबिनेट में हो सकता है और फैसला लें। सरकार ये फैसले भी लिए गए थे जो स्टूडेंट चाहते हैं। अगर पेपर लीक हुआ है तो उसका जिम्मेदार कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। तो उनसे इस्तीफा क्यों नहीं लेते, उनका इस्तीफा क्यों नहीं दिलवाते? अभी आप कह रहे हो यहाँ पे जो स्टूडेंट है उनके फंड चाइना से आ रहे हैं, ये क्या अच्छी बात है? चाइना से मैं नहीं कह रहा, ये तो कुछ टेलीविजन चैनल्स पर है। अच्छा, और मुझे बड़ी खींच हुई है सुनकर। अगर ऐसा लोग बोल रहे हैं तो मान लो यहाँ पे चाइना से आ रहा है, हर कंट्री में अब ये प्रोटेस्ट हो रहा है, हर कंट्री में चाइना दे रहा है। ऐसा है जरूरी बात। संकेत जी, मेरा एक सवाल है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, इधर है कैमरा, इधर है, ये मेरा माइक है, ये कैमरा है। ठीक है संकेत जी, मैं ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाया है कि अपने 2 मंत्री भेजे, एक तो JP नड्डा और एक जितेंद्र सिंह। तो आप ये बता सकते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी को क्यों नहीं भेजा? इस पे आपका क्या कहना है? मेरे इस पर इसलिए कोई विचार नहीं है क्योंकि ना तो मैं सरकार में हूँ, मैं तो ठहरा एक पत्रकार। तो मैं सरकार की दृष्टि से आपका क्या कहना है इसमें? मेरा ये कहना है क्या कि मैं ये चीज आज से नहीं, मैं आपको स्टेटेड पोजीशन बता देता हूँ कि एक मंत्रालय में एक मंत्री की परफॉर्मेंस जज होती है कि वो कैसे काम कर रहा है, और जो शिक्षा मंत्री हैं वो अभी उस तरीके से काम नहीं कर पाए हैं जैसे कि उनसे उम्मीद थी बतौर शिक्षा मंत्री। ये इस्तीफा बहुत पहले हो जाना चाहिए था। कुछ लोग हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए इस तरीके का प्रोटेस्ट है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उनकी तबीयत भी बिगड़ जाती है, तो यहाँ पर कुछ लोगों को लाया गया है जिनकी शायद सेहत ठीक नहीं है। ये देखिए आप पीछे, तो वो मूवमेंट हो रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, इतनी सारी चीजों के बीच में 2-3 जो डेवलपमेंट्स हुई रात में, उसको लेकर के यहाँ पर हमें लगा कि लोगों से बात की जाए कि वो किस तरीके से इसको देख रहे हैं। आइए अब एक बार सौरभ दास से बात करने की कोशिश करते हैं। तो मेरे पीछे मंच है कॉकरोच जनता पार्टी का, और यहाँ पर बहुत सारे समर्थक अभी भी जुटे हुए हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रतन कनौजिया है, मैं उत्तर प्रदेश के मऊ जिले का रहने वाला। अच्छा रतन जी, मुझे ये बताइए कि सोनम वांगचुक जी ने तो अपना फास्ट खत्म कर दिया और सरकार का ये कहना है कि हमने सख्त अब हम कदम उठाने वाले हैं छात्रों के हित में। हम एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन की भी बात करेंगे, कैबिनेट का भी आज फैसला होगा। इसके अलावा जो शिक्षा सचिव हैं उनको भी हटा दिया गया। ठीक है, मोदी ने वो अपनी सेल्फी एक स्पीच भी दे दी,
ये सारी चीजें अभी हो रही हैं। सोनम वांगचुक का फास्ट भी जो खत्म हुआ, वो सरकार के नुमाइंदे थे, उनके मंत्री थे, उनके हाथों से उन्होंने अपना फास्ट खोल दिया। तो अब आप अभी भी यहाँ पर भीड़ क्यों जुटी हुई है और आंदोलन का क्या प्रारूप है? वो अपना विश्वास अभी जता नहीं पा रहे हैं जनता में। वो 2018 से आप देखेंगे तो यही कह रहे हैं कि हम 2018 से एक ही स्लोगन है उनका कि हम कड़ी से कड़ी सजा करवा रहे हैं, उनके ऊपर जो है कि ये धारा लगवा रहे हैं, ये चीज़ लगवा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। आपने शिक्षा सचिव को हटा सकते हैं, एनटीए के डायरेक्टर को हटा सकते हैं, लेकिन गलती आपके मिनिस्टर का है तो मिनिस्टर का क्यों नहीं हटा रहे हो? क्योंकि पेपर लीक तो अहमदाबाद से हुआ था ना, तो अहमदाबाद से किसने कराया था? एनटीए का डायरेक्टर तो कराया नहीं था, आपका मिनिस्टर या विधायक कराया था, तो आप उसको हटाइए ना सर। अब ऐसे में देखिए, एक चीज होती है टकराव जो यहाँ पर दिख रहा है सरकार से, और फिर एक चीज होती है संवाद। तो आपको लगता है कि संवाद की गुंजाइश सरकार से बनाए रखनी बहुत जरूरी है? जी, क्योंकि अंत में तो सरकार भी इसी देश की है, काम तो उन्हीं के साथ करना है। आपको नाराजगी भी सरकार से है, लेकिन समाधान भी सरकार से मिलके ही बनेगा। देखिए, नाराजगी हमें सरकार से नहीं है, उनकी नीतियों से नाराजगी है, उनके किसी गवर्नमेंट से नाराजगी नहीं है। और आपने बहुत खूब बोला, मैंने न प्रधानमंत्री जी से नाराजगी है, न अमित शाह जी से नाराजगी है, ना ही किसी से भी नाराजगी नहीं है, लेकिन उनकी नीतियों से नाराजगी है। वो ऐसी नीति या पॉलिसी बना ही नहीं पा रहे हैं जिसपे जनता विश्वास कर सके, छात्र विश्वास कर सके। अगर विश्वास कर लेते तो आज धर्मेंद्र प्रधान जब से एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं तब से पेपर लीक पे लीक हुआ जा रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम किसी प्राइवेट कंपनी में अगर काम भी करते हैं ना, तो अगर 1 से 2 बार गलती करते हैं ना तो कंपनी हमें निकाल देती है। अब दूसरे को जब लाती है ना तो नई नीति और नई पॉलिसी के साथ लाती है कि उससे अच्छा थोड़ा करेगा। तो हम यही चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो है कि छोड़ दें, जब उनके रहते हुए जब पेपर लीक नहीं रुक रहे हैं, इतना धरना देने के बाद भी महाराष्ट्र का टेट का पेपर लीक। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर व्यवस्था सुधार नहीं होगा और व्यक्ति बदलाव हो जाएगा तो उससे आपकी समस्या तो वही रहेगी, फिर कोई और आएगा वो उतना ही नाकाम रहेगा, क्योंकि एक आदमी से फर्क थोड़ी पड़ता है। जब सिस्टम ही सड़ा गला है, फिर सर मैंने अभी व्यवस्था परिवर्तन ना कि सत्ता परिवर्तन, आप इसमें विश्वास रखते हैं? मैं हमेशा कह रहा हूँ कि मैं सरकार का विरोधी नहीं हूँ, न सत्ता का विरोधी हूँ, मैं उनकी नीतियों का विरोधी हूँ, क्योंकि उनकी नीति जो है कि बहुत गलत है। और रह गई बात, आप कह रहे हैं कि अगर उनके जगह अगर कोई दूसरा आता है, कम से कम एक डर तो बना रहेगा, एक डर तो बना रहेगा। ये आपने अच्छी चीज बोली, एक डर कि तो अगर बना काम नहीं करोगे तो कुर्सी जा सकती है। एक डर तो बना रहेगा ना कि अगर हम काम नहीं करेंगे ना तो हमारी कुर्सी चली जाएगी। हाँ। तो इसलिए मिनिस्टर जो है कि जो भी निर्णय लेगा, जो भी बातें कहेगा, सोच समझ के करेगा। जी, कुछ लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये सब CIA फंडेड, चाइना फंडेड, विदेशी ताकत, उनकी वजह से सरकार को अस्थिर करने का एक प्रयास है। सर जो चाइना फंडेड कर रहे हैं, CIA फंडेड कर रहे हैं, वो आके एक बार ग्राउंड रिपोर्ट कर ले। 3-3, 4-4 लाठियां लगी हैं पैर पे मेरे। जब मैं उसी ट्रक में था, जब गीतांजलि मैम का जब बाल नोचने आया एक कांस्टेबल, तो मैं सिर्फ हाथ लगाया था कि नहीं ऐसा मत करो, और नीचे से एक कांस्टेबल ने मुझे 2 से 3 लाठी मारी है इस पैर पे। तो ये किसी की फंडिंग नहीं। मैं उत्तर प्रदेश के मऊ जिले का रहने वाला हूँ, मेरा इनसे कोई कनेक्शन ही नहीं है। CJP क्या है क्या नहीं, उनसे कुछ कनेक्शन नहीं है। मैं भी रह के यहीं मुखर्जी नगर रह के जो है कि प्रिपरेशन करता हूँ, कहीं और नहीं, बहुत दूर करता हूँ। लेकिन इनकी नीतियों और पॉलिसी से हम लोग तंग आ चुके हैं, इसलिए जो है कि आज इतने धरने पर बैठना पड़ रहा है। आखिरी सवाल, आपको लगता है कि पहले तो सरकार ने इग्नोर किया, लेकिन अब असर पड़ रहा है और बात सुनी जा रही है? सर मैं कह तो रहा हूँ कि अगर 20 तारीख से पहले, जैसे आज हमारे प्रधानमंत्री जी ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं कि हम बच्चों से संवाद करेंगे, ये करेंगे, अगर ये 20 तारीख से पहले किए होते ना तो आज किसी के पैर नहीं टूटे होते, किसी को चोट नहीं लगी होती, किसी को कुछ नहीं होता। हम चाहते क्या थे? अगर ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम मिनिस्टर को नहीं हटाएंगे, मत हटाइए, एक बार बोल दीजिए ना कि आके हमारे मंच पे एक बार सॉरी बोल दे कि हमसे गलती हुई है। और एक बात और बताएंगे कि हमारे यहाँ के ना एक ओम प्रकाश राजभर है, आप नाम सुने होंगे। कौन नहीं सुना है भाई? ओम प्रकाश राजभर जी हैं,
उन्होंने एक बड़ी बहुत क्या कहें कि वो भारत में रह के अगर ऐसी बात बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारे भूख हड़ताल करने से अब कल के दिन कह दोगे कि इनको देश से बाहर कर दिया जाए, तो क्या देश से बाहर कर दिया जाए? सर, अगर उनकी अगर नीति और पॉलिसी अगर खराब है ना, तो उनको देश से नहीं इस विदेश से भी बाहर कर दिया जाए। तो आज एक पूरी सुबह यहाँ पर बिताई और जानने का प्रयास किया कि लोग क्या कह रहे हैं। देखिए, मंच से तमाम बातें बोली जाती हैं, मंच का संचालन करने वाले अपनी अपनी बात करते हैं। अभी मैं आपको ये बता दूं कि मंच पर सिर्फ सीजेपी की तरफ से सौरभ दास और कुछ लोग हैं। अभिजीत दीपके यहाँ नहीं है, मुझे बताया जा रहा है उनकी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है, लेकिन बीच बीच में आते रहते हैं। हैविंग सेड दैट, और ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि यहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं, और लोगों का ये मानना है कि अभी आश्वासन ज़रूर आया है, सोनम वांगचुक का फास्ट भी ज़रूर खत्म हुआ है, लेकिन आश्वासन पहले भी दिए जा चुके हैं। इस वजह से जब तक कुछ ठोस कदम नहीं होगा जिससे कॉन्फिडेंस बने, तब तक बात नहीं बनेगी और शायद यह आंदोलन भी जारी रहे। इसी वजह से यहाँ नारे लग रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, प्रधानमंत्री की सेल्फी अपील और सरकार की तरफ से दिए गए आश्वासन और शिक्षा सचिव के हट जाने के बावजूद यहाँ पर आंदोलन कर रहे लोग टिके हुए हैं। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।